जय हिंद। आज हम 9 फरवरी 2021 का जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है उसका डिस्कस हम आज इस क्लास में कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज हम चला रहे हैं प्रत्येक दिन हम एक नए राज्य का नेशनल पार्क का डिस्कस करते हैं। इस क्रम में हमने जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान का जो भी नेशनल पार्क है उसका डिस्कस कर लिए हैं। आज हम एक नया राज्य का नेशनल पार्क ले रहे हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सबसे फर्स्ट कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है और मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर से देखिए, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पंच नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि किस राज्य में ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आम लोगों की समस्या के लिए जनता दर्शन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप की मदद से लोगों अपनी समस्याओं के ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। अगर आम लोग को कोई परेशानी है तो वो अपनी समस्या ऑनलाइन इस पोर्टल पे दर्ज करा सकेंगे और ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, उपलब्ध है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अगर राज्य या देश आता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ का गवर्नर, इसका डिस्कस करते हैं। अगर देश आता है तो वहाँ के राजधानी और वहाँ का करेंसी का हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें यूपी का राज्य आया है तो यूपी के विषय में आप जान लीजिए कि यूपी का कैपिटल लखनऊ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री जैसा कि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। पूर्वी भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया। तो ये लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। भारत की पहली भूतापीय विद्युत जियोथर्मल एनर्जी परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। ठीक है, वैज्ञानिक द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। SBI इंटर सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा या रखने की घोषणा की गई है। तो पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखने की घोषणा की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की कि आकाशवाणी का अब नाम पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन होगा। इसके नाम से जाना जाएगा। श्री जावड़ेकर पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी के समारोह पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अभिवादन के उद्घाटन समारोह में ये बोल रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। तो ये कनाडा कर दिया है। और ये क्या है, प्राउड बॉय क्या होता है, इसके विषय में आप थोड़ा जान ले।
प्राउड बॉय एक चरमपंथी मान्यता वाला समूह है जो रंग के आधार पर खुद को बेहतर मानता है। इस नियो फासिस्ट ग्रुप का गठन कुछ साल पहले ही हुआ है। लोकप्रिय अमेरिकन कनाडियन मीडिया समूह वॉइस मीडिया के को फाउंडर ग्रेविन मैकेंस ने इसकी शुरुआत की थी। समूह को मुख्य तौर पर मुस्लिम विरोधी विचारों और तौर तरीकों के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका खुफिया विभाग जो है FBI ने इस चरमपंथी समूह करार दिया गया। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए कि कैपिटल इसका कनाडा का ओटावा है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूदेव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। किस राज्य के निर्वाचन आयोग ने ई-वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त नीम गड्डा रमेश कुमार ने ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव पर नज़र रखने के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन ई-वॉच नाम का ऐप लॉन्च किया है। कुमार ने विशिष्ट अधिकारियों और मीडिया की मौजूदगी में एक बटन दबाकर इस ऐप को लॉन्च किया। राज्य चुनाव आयुक्त सचिन कन्ना बाबू ने कहा कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ऐप के चुनावी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं जो कि यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। वर्ष 2021 में नॉन स्टॉप राउंड द वर्ल्ड योट रेस किसने जीती है? तो क्लैरिसे क्रीमर जीती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। भारत और किस देश की सेना के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 का आरंभ किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। युद्ध अभ्यास 20 इसका नाम है। ठीक है, देखिए भारत और अमेरिका में क्या क्या युद्ध अभ्यास होता है? तो अपना 3 संदर्भ है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इस तीनों में युद्ध अभ्यास चलता है, उसका आप भी नॉलेज रखें, याद रखें, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो युद्ध अभ्यास जो एक आर्मी एक्सरसाइज है, जो संयुक्त राज्य और भारत के बीच चलता है, इसी का आयोजन स्टार्ट हो गया है। इससे पीछे की क्लास में भी हमने इसका डिस्कस क्वेश्चन का किया था। बर्ज प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच चलता है। ये आर्मी का एक्सरसाइज है। ठीक है, सेलवैक्स नाम का संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच चलता है। तो ये 3 युद्ध अभ्यास है जो आर्मी से संबंधित है। और नेवी का एक्सरसाइज है मालाबार नाम का, जो USA, जापान और भारत तीनों के बीच चलता है। और एयरफोर्स में है रेड फ्लैग, जो USA और भारत के बीच चलता है। उसके बाद आप देखें कोप इंडिया नाम का युद्ध अभ्यास जो इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स के बीच युद्ध अभ्यास है। कोप इंडिया जो एयरफोर्स के बीच है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के विषय में जान लीजिए कि कैपिटल वहाँ का वाशिंगटन DC पड़ता है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट में डॉलर चलता है। और प्रेसिडेंट आप जानते हैं कि जो बाइडेन वहाँ नवयुक्त प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, जो भारत से संबंध रखती है। और हाउस की स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी वहाँ के हाउस स्पीकर हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आगे। किस राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही देखने को मिली है? तो उत्तराखंड में देखने को मिली है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों में देखते आए होंगे। तो क्या होता है ग्लेशियर फटना, ये जान लीजिए। और उत्तराखंड का राजधानी क्या है, इसके विषय में हम इसमें आपको जानने को मिलेगा। चलिए, सालों तक भारी मात्रा में बर्फ़ जमा होने, उसके एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं, जिसे महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्रों या ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसे ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाता है। किसी भूवैज्ञानिक हलचल
गुरुत्वाकर्षण प्लेटों के नज़दीक आने या दूर जाने की वजह से जब इसके नीचे नीचे गतिविधि होती है तब यह टूटता है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग के वजह से भी ग्लेशियर के बर्फ पिघलकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में टूटने लगता है। यह प्रक्रिया ग्लेशियर का फटना या टूटना कहलाता है। इसे काल्विंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहा जाता है। इसी ग्लेशियर के फटने के कारण आप देखेंगे कि उत्तराखंड में भारी जान माल का क्षति हुआ है, जिसमें अप्रॉक्स 150 प्लस व्यक्ति का जान चला गया। ठीक है, चलिए, कैपिटल इसका देहरादून है और गवर्नर इसका बेबी रानी मौर्य है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा स्थान प्रथम पे रहा है? तो श्रावस्ती प्रथम पे रहा है, जो यूपी का एक जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। चलिए, आप जैसा जानते हैं कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन, उसी का नाम बदलकर 2014 में नीति आयोग कर दिया गया, जो 2015 से नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इस सूची में 50वें स्थान पर रहा। इससे पीछे भारत 53वें स्थान पे रहा है। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा देख लीजिए कि ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पहले से बेहतर साबित हुई है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोज के मामलों में भारत 50वें स्थान पे है। 50वें स्थान पर पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर आया है। ठीक है, 53वां था तो 50 स्थान पे आ गया है। दक्षिण कोरिया इस सूची में शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, शीर्ष स्थान पे है। अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन का स्थान गिरकर 16वें पायदान पे पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग ने दुनिया में कोरोना महामारी के प्रसार के बाद पहली बार अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट कोरोना महामारी के असर भी साफ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज 12 देखें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया गया है। ब्लूमबर्ग की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक और मालिक है। उन्हें इससे पीछे मार्च 2018 और नवंबर 2019 के बीच जलवायु कार्यवाही के लिए अमेरिका विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया था। ब्लूमबर्ग पेरिस समझौता के लक्ष्य के अनुरूप 2050 तक कार्बन तटस्थ तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। सरकारों, कंपनियों, शहरों और वित्तीय संस्थानों के रूप में को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वह 2021 से स्कॉटलैंड में 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगुवाई में मजबूत और अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही को संगठित करने के लिए भी काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख ले। ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ जीतने वाली 5वीं महिला कौन बन गई है? तो अंकिता रैना बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ऑनलाइन नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड किस देश ने स्थापित कर दी है? तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिला स्थापित किया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैपिटल भोपाल है और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। किस देश के अलॉड एरोनॉटिक्स ने दुनिया में पहली बार फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा यहाँ का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन का एक सेट रहा और आज हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का डिस्कस किया इस क्लास में। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।